वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम लोग क्लास 12 का यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने अग्रवाल बोर्ड पेपर 2018 का सेट नंबर फर्स्ट लिया। आइए क्वेश्चन नंबर सबसे पहला हमारे पास ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे टाइम को बर्बाद ना करते हुए। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, पहले का नंबर बोल रहा है ब्रैकेट के अंदर √x + 1/√x का प्रति अवकलज है। ये हिंदी में लिखा है, इसका मतलब इंग्लिश में है कि इसका इंटीग्रेटिंग करना है। इंटीग्रेटिंग का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन √x + 1/√x, इसको ब्रैकेट में लिखा और dx। अब दोनों का अलग-अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √x * dx और प्लस का ब्रैकेट में 1/√x * dx। अब देखो √x को खोलेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या बनेगा, x की पावर 1/2 dx और प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर -1/2 dx। अब देखो ये हमारे पास जो फार्मूला है, एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n+1 और अपॉन में n+1। वही फार्मूला यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। और सेम यहां पे भी यही चीज करेंगे तो x की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो ये बनेगा जाएगा 2, यहां पे पहुंच जाएगा तो 3/2, x की पावर 3/2 और अपॉन में भी 3/2 बनेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3 प्लस का। यहां पे सॉल्व करेंगे तो 2 यहां पे आएगा, 2 प्लस की वैल्यू है तो हमारे पास x की पावर 1/2 और यहाँ पे भी नीचे भी आएगा 1/2 को ऊपर ले तो क्या बनेगा 2/1। तो इस तरीके का ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास मैच कर रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है हमारे पास। दिया है क्वेश्चन में यदि दो पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, एक पासे का पेयर लिया हुआ है, दो पासों का पेयर उछाला जा रहा है और प्रत्येक पासे पर समआभाज को इंग्लिश में बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। नंबर हमको प्राप्त करने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, निम्नलिखित में से क्या होगी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं और हमको निकालना है। इवन प्राइम का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास समअभाज्य, और इवन प्राइम का मतलब होता है वो संख्या जो अपने आप की टेबल से ही कट जाए। जैसे कि हमारे पास होता है 1 2 3, तो हमारे पास बोल रहा है कि टोटल नंबर अगर पासे की बात करा जाए तो पासे में टोटल नंबर हमारे पास कितने होंगे, टोटल नंबर हमारे पास कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। बस इतने ही होंगे क्योंकि दो पासे उछाले जा रहे हैं। अब तो जब दो पासे उछाले जा रहे हैं तो हमारे पास टोटल इवेंट की बात करा जाए और मतलब कि कुल घटनाएं हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो अब मैंने बताया था कि जब पासे में अगर हम लोग पासा उछालते हैं, दो पासे उछालेंगे 6 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितने पासे उछाले गए, दो। n जो होता है वो नंबर ऑफ पासों की जो हमारे पास संख्या है वो डाइस की संख्याओं को डिनोट करता है। तो यहाँ 6 की पावर 6 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 36। अब देखिए इवन प्राइम का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे देखा जाए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। बोल रहा है कि दोनों पासों में सेम आनेगा। तो इवन प्राइम मतलब सम भी बोला, सम में से देखा जाए सिर्फ हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू होती है, 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। लेकिन सम की बात करें, सम तो हमारे पास 2 होता है। तो अगर सम अभाज्य की बात करा जाए तो सम अभाज्य हमारे पास कौन सी संख्या होगी, सिर्फ 2 होगी। और बोल रहा है कि हमारे पास इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कि वो संख्या हमको निकालनी है जो हमारे पास दोनों पासों में है। तो पहले में 2 आया, दूसरे में 2 आया, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ही तो हुई। तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या निकल के आएगी, हमारे पास नंबर हमारे पास कितना है 1। कंडीशनल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट होता है, तो हमारे पास टोटल इवेंट कितना है 36। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ गई 1/36। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। हमारे पास दे रखी है a की वैल्यू दे रखी है और इस प्रकार हमारे पास बोल रहा है a² i हो। तो हमारे पास इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a² की वैल्यू निकालेंगे। a² की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a² को हम लोग लिख सकते हैं a.a। तो हमारे पास a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ये क्या होगा अल्फा, बीटा और यहाँ पे गामा और माइनस का अल्फा। फिर a की वैल्यू दोबारा लिखेंगे, अल्फा, बीटा, गामा और माइनस का अल्फा। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने के लिए जो वैल्यू पहली वैल्यू लिखी होती है वो इसके ऊपर ऐसे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा और गामा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अल्फा स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या बनेगा अल्फा गामा। प्लस का साइन लगाएंगे, गामा का मल्टीप्लाई बीटा से तो बीटा गामा
और गामा का मल्टीप्लाई अल्फा से, तो अल्फा गामा। अब ये वैल्यू हटा देंगे। अब ये वाली जो दोनों वैल्यू लिखी, इसको ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा बीटा माइनस का अल्फा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अल्फा बीटा, और इसका बीटा का मल्टीप्लाई गामा में करेंगे तो क्या बनेगा बीटा गामा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई जब बीटा से करेंगे तो क्या बनेगा अल्फा बीटा, और अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर। और इस इक्वल टू में हमारे पास वैल्यू में क्या दे रखा है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी a स्क्वायर की। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर i के, तो i हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम लोग लिखते हैं 1 0 0 1, क्योंकि हमारे पास ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है इसलिए। अब देखो जो जो वैल्यू हमारे पास कट गई इसको काट देते हैं, ये हमारे पास कट गई और ये कट गई। देखो इसकी वैल्यू कट गई तो हमारे पास वैल्यू क्या बची है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे बीटा गामा और प्लस का अल्फा स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर बन गई 1 0 0 1 के। अब देखो कंपेयर करा देते हैं, चाहे इसको कंपेयर कराओ चाहे इसको कंपेयर, बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा बराबर 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस 1 को हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा माइनस का 1 बराबर 0। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हमारे पास मैच कर रहा है। तो जब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखो हमारे पास ये वाला मैच करेगा, क्योंकि देखो इसमें प्लस का 1 है, माइनस का अल्फा स्क्वायर है माइनस का, तो इसको हम लोग सारी वैल्यू उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा बराबर 0। ये हमारे पास तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा मैच कर रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पहले का नंबर। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिंदु P की वैल्यू दे रखी है, बिंदु Q की वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी, मतलब इंग्लिश में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P और Q। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस हम निकालने थे दोनों को, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है हमारे पास P की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है P की वैल्यू दे रखी है 1, -3 4, मतलब कि हमारे पास वैल्यू दे रखी है x1, y1, z1 की। अब हमारे पास Q की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, 1, 2, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी दे रखी है x2, y2, z2। तो हम लोग को यहाँ पे बीच की दूरी निकालनी, मतलब कि PQ निकालना, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास बीच की दूरी निकालने का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। हम लोग सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो x2 x1, x2 ये x1 ये, तो हमारे पास -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1, तो हमारे पास 1, यहाँ माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और z1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो pq बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 25 और प्लस का 16 और प्लस का 4, तो ये सबको जोड़ देते हैं तो 16 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 20, ये हमारे पास टोटल मिला के कितना हो जाएगा अंडर रूट में 45। 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 5, 9 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 3√5। हमारे पास आंसर कितना आया 3√5। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है कि हमारे पास किसी त्रिभुज ABC में हमारे पास ये वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज की बात करा जाए, एक ट्रायंगल की बात करा, ट्रायंगल हमने बना लिया है यहाँ पे, तो ये हमारे पास A हो गया, B हो गया और C हो गया। A से B तक आ रहा है, ये B से C जा रहा है और C से A के पास जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए A से कोई चीज स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास वो A वेक्टर B वेक्टर हो गया, प्लस का B से C जा रहा है, B से C जा रहा है और प्लस C से फिर A आ रहा है, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो उसी पॉइंट पे आ गया। तो इसी पॉइंट पे आने के बाद तीनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है वो देखो मैच कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पहुंच गए, हम लोग के ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। हम लोग 2 का नंबर देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है यदि या इफ हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है एक मैट्रिक्स की, तो हमारे पास ये x y और z की सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग देखो जिसके सामने जो चीज लिखा है उसको हम लोग कंपेयर करा देते हैं। तो हम लोग के सामने क्या लिखा हुआ है x + y + z बराबर 9 लिखा है, हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x + z बराबर हमारे पास कितना लिखा है 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, और y + z लिखा है हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन हो गई। तो अब देखो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। जो इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड की
वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, हम लोग देखो यार ये इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो क्या x और z की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, मतलब x और z की वैल्यू 5 दे रखी है और प्लस y बचा इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 9 - 5 मतलब कि 4, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। इसी तरीके से जब y की वैल्यू 4 आ गई तो हम लोग देखो y की वैल्यू को किसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट इन इक्वेशन 3, तो y की वैल्यू इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है यहाँ पे लिखा है y + z = 7 और y बराबर हमारे पास कितना निकला 4 निकला, तो 4 + z = 7, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 4, मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, अब z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर अगर सेकंड में पुट करते हैं x की वैल्यू आ जाएगी, इसको क्या करते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन में सेकंड क्या दे रखी है x + z = 5, x की वैल्यू हमारे पास निकालनी है और z की वैल्यू 3 आई है, तो प्लस का 3 = 5, तो x बराबर कितना हो गया 5 - 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमको क्या पूछा था x y z की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई, यही हमारा फाइनल आंसर है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है और इसकी बोल रहा है dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग इस वैल्यू को लिख लेते हैं 2x + 3y = sin x। हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सबसे पहले हम लोग इसका जब करेंगे तो हम लोग क्या बनेगा ये dy/dx 2x का करेंगे प्लस का dy/dx 3y का करेंगे और dy/dx sin x का करेंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 2 तो हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, dy/dx का 1 होता है तो 2 * 1 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे y है 3 तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx और sin x का होता है cos x। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 2 को हम लोग उधर ले जा सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 dy/dx = cos x - का 2, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास dy/dx 1/3 ब्रैकेट में cos x - का 2, यही हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है कि sec x / sec x + tan x का dx का मान बताइए। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे देखो यहाँ से हम लोग को एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि ये अपॉन में हम लोग को जो वैल्यू दिखी है sec x + tan x सॉल्व नहीं हो सकती, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास sec x - का tan x और अपॉन में sec x - का tan x और इनटू dx जो हमारे पास चल रहा था। अब देखो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये हमारे पास ये बनेगा जाके sec² x और माइनस का ये बनेगा जाके sec x * tan x और अपॉन में क्या बनेगा हमारे पास ये इन दोनों में a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है a² - b², मतलब कि sec² x माइनस का tan² x into dx, इसकी वैल्यू 1 होती है एज पर प्रोडक्ट की होगी, तो हमारे पास क्या बचा sec² x into dx का मल्टीप्लाई कराओ माइनस का इंटीग्रेशन sec x into tan x into dx, नीचे की वैल्यू 1 हो गई थी तो खत्म हो गया। तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x और माइनस का sec x into tan x का होता है sec x और प्लस का c, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोल रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि व घात बताइए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। देखो ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले तो ये देखो कि हमारे पास ये रूट की पावर जो है 4 लगी है यहाँ पे, तो इसको पहले खत्म करना है, तो ये रूट हटाना पड़ेगा। जैसे ये रूट हटेगा तो इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये d² 5y dx² की पावर 4, ये बचा y + dy/dx का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें और इसमें कंपेयर किया तो हमारे पास देखो जो पावर इसकी अंदर वाले की जो पावर d की जो पावर होती है तो उसको कंसीडर किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास घात हमारे पास 4 आएगी और कोटि जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो घात 4 और कोटि कितनी है 2। इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री की बात करा जाए तो हमारे पास डिग्री जो है वो तो 4 हो जाएगी और जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है
कि ये हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोला है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एबी तथा बीसी का मध्य बिंदु क्रमशः ई तथा एफ है। यदि एबी बराबर ए वेक्टर और एडी बराबर बी वेक्टर हो तो सदिश ईएफ मतलब कि इसकी और इसकी वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। इंग्लिश में भी लिख रखा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको वैल्यू किसकी किसकी दे रखी है। हमारे पास AB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, AB बराबर कितना है A वेक्टर, और AD की वैल्यू भी गिवन है, कितना दे रखा है B वेक्टर। फाइंड आउट किसका करना है, EF वेक्टर। तो ये हमारे पास EF वेक्टर है, तो हमारे पास ट्रायंगल लॉ के रूल से वेक्टर को निकालेंगे तो हम लोग को जो EF लिखना है वो हमारे पास, को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं EB वेक्टर प्लस का DF वेक्टर। अब देखो इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं, जो EB है वो AB का जस्ट हाफ है, मिड पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं AB वेक्टर अपॉन 2, और प्लस का जो BF वेक्टर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं BC वेक्टर अपॉन 2। अब देखो AB की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है लेकिन BC की नहीं दी है, तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास AD वेक्टर है, AD वेक्टर वो किसके बराबर है, BC वेक्टर के, और जो हमारे पास AB वेक्टर है, AB वेक्टर वो हमारे पास किसके वेक्टर के बराबर है, DC वेक्टर के। तो हमारे पास AD की जो वैल्यू है वो BC के बराबर भी होगी, तो AD और BC दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है B वेक्टर, और AB और DC दोनों वैल्यू कितनी दे रखी है A वेक्टर। यहाँ पे क्या बोला है AB वेक्टर, तो EF वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी A वेक्टर अपॉन 2, क्योंकि AB वेक्टर की वैल्यू दे रखी है वेक्टर। BC वेक्टर की जो AD की वैल्यू वही BD की वैल्यू है, AD की वैल्यू जो है वही BC की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा B वेक्टर अपॉन 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 A वेक्टर प्लस B वेक्टर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमारा आंसर यही होगा 1 अपॉन 2 A वेक्टर प्लस B वेक्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट खत्म हो गया, हम लोग का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया। थर्ड का हम लोग का नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आप यू मतलब कि मैट्रिक्स की बात कर रहा है, A की वैल्यू दे रखी है, देन प्रूव दैट A स्क्वायर माइनस का 4A प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहां वैल्यू को पुट करनी पड़ेगी, और इन सबको जोड़ने और घटाने के बाद हमारे पास अगर इक्वल में 0 आ जाता है तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास A की वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा A स्क्वायर। A स्क्वायर हमने पीछे ही बताया A * A लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1 * -1 3 into 1 2 -1 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले 1 और 2 को हम लोग को जो ऐसे लिखा हो तो उसको हम लोग लिटा देते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, तो हमारे पास ये a स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, जाके ये बनेगी 1, और ये 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो यहाँ पे 2, अब तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा तो यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 2 3 जा 6, ऊपर की वैल्यू खत्म। अब इन दोनों वैल्यू को लिखा जाएगा यहाँ पे तो -1 और 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा -1 और -2, यहाँ पे माइनस लगा है तो -3 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 9। इसको सॉल्व करते हैं क्या बनेगा हमारे पास 1 में से 2 जाएगा तो -1 और 6 और 2 8, ये बनेगा -4 और 9 में से 2 जाएगा तो प्लस का 7। ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। चलो हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। क्या है a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5i बराबर 0 करना, तो LHS वाली वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। LHS वाली वैल्यू में a स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है -1 -4 8 7। यहाँ पे क्या लिखा -4a, तो जो वैल्यू a की दे रखी है उसी के अंदर 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 4 -4 और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और प्लस का 5i का मतलब होता है 1001, तो हमारे पास यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5005, क्योंकि जो i की वैल्यू होगी वो होती है हमारे पास 1001। अब इसमें उन्होंने 5 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी कि 5005, यही वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली वैल्यू का सबसे पहले देखो हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में -1 माइनस का 4 और प्लस का 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 माइनस का 4 और प्लस का 5। अगली वाली वैल्यू में क्या लिखेंगे -4 और ये माइनस जाके प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस का 8 और प्लस का 0। अब यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 माइनस का 12 और प्लस का 5। इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4 से 4 कट गया 8 से 8 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे हमारे पास तो 0 0 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -5 प्लस का 5, यहाँ तो 0 हो चुका है, यहाँ पे 0 हो चुका है। यहाँ पे 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 माइनस का 12, तो ये भी कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 0
0 0। ये हमारे पास इसको नल मैट्रिक्स से बोलते हैं, शून्य अवयव बोलते हैं। इसका आंसर फाइनल कितना हो जाएगा 0। यही प्रूफ करना, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, यही करना था, दैट्स ऑल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का ख नंबर बोल रहा है कि प्रूव दैट, हमारे पास ये वैल्यू को इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलएचएस वाली वैल्यू ले लेते हैं। एलएचएस वाली वैल्यू लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जाके 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन a। अब देखो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, हमको यहाँ पे cos इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स के टर्म में। तो हम लोग इस क्वेश्चन को, ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो x के पे क्या दिया, अंडर रूट b अपॉन a। तो यहाँ पे प्रूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस का b अपॉन 1 प्लस अंडर रूट b अपॉन a। इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जाके, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जाके cos इनवर्स, अब देखो ये स्क्वायर था, सॉरी ये स्क्वायर जो था ये था हमारे पास स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जाके 1 अपॉन b स्क्वायर को cos इनवर्स 1 माइनस b अपॉन a और अपॉन में 1 प्लस b अपॉन a। तो ये हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा cos इनवर्स, इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास a, हमारे पास एलसीएम आएगा तो ये बनेगा a माइनस b और अपॉन में a प्लस b अपॉन में a। ये हमारे पास एलसीएम हो गया, a से a कट गया, तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, cos इनवर्स a माइनस b और अपॉन में a प्लस b। ये जो प्रूफ करना था, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये लोग प्रूफ करना था, ये हमारे पास फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास तीसरे का है, बोला प्रथम सिद्धांत से cos इनवर्स x का अवकलन बनाना। जो प्रथम सिद्धांत से है ये वाला 11 में पढ़ा जाता है, ये 12th में क्वेश्चन आया, लेकिन 11 में cos इनवर्स के टर्म वाला इनवर्स हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया गया। जो हमारे पास 12th में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि y बराबर हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया cos इनवर्स x को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y बराबर x हो जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रूल से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो हम लोग को यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू अपॉन 1 यहाँ पे कर दो, तो ये किसकी वैल्यू होगी, बेस की। बेस का मतलब आधार की बात कर रहा, आधार, और हाइपोटेनस का मतलब 1, ठीक, मतलब कि कर्ण की बात कर रहा। ये हमारे पास आधार है, ये कर्ण, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। अब जब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस में BC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी, हमारे पास निकल के आएगी 1 माइनस का x। ये हमारे पास BC की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करना है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे cos y का हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का sin y, लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, यहाँ तो y है, y का दोबारा होगा तो dy अपॉन dx, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे sin y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे sin y की वैल्यू कैसे निकलेगी, sin y बराबर हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर sin y की वैल्यू आ जाएगी। sin की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx बराबर 1। तो dy अपॉन dx हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन पीछे आंसर बहुत सारे गलत दिए हैं, पीछे आंसर कॉट का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे cos इनवर्स पूरे दे cos इनवर्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है तीसरे का नंबर, बोला अवकल समीकरण हमारे पास दे रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या दे रखा है dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 1। अब देखो ये dy यहाँ पे है, तो ये y के सारे टर्म है तो इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, x के टर्म को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे dy भी होगा, तो ये dy बराबर माइनस का dx। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मतलब क्या है कि समाकलन दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर
इनटू dy इक्वल टू माइनस बाहर कर दो और dx। अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग को नीचे वाली वैल्यू को t मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोग कर लेते हैं कि लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर t। रिस्पेक्ट कितने है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 2y इनटू इज इक्वल टू dt अपॉन dy। अब देखो यहाँ पे हम लोग की वैल्यू जो है इसकी y dy है, तो y dy के टर्म में लिखेंगे तो y dy इस 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y dy। चलो यहाँ पुट कर लेते हैं तो 1/2 को बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन dt अपॉन t और बराबर इंटीग्रेशन dx। सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है log t की, और ये माइनस का x बचेगा और प्लस का यहाँ पे c बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1/2 log t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 1/2 log और t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस का x है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x और बराबर c। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल पार्ट है। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है y बराबर x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू तो दे रखी है माइनस का 2, y की निकालनी तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो y बराबर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा y बराबर यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे प्लस का 8 माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12 माइनस का 5, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई। तो x, y की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास कितनी आ गई -2, 7। अब देखो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे क्या पूछा स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। लाइन की बात करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। तो यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। m को हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx और y हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था, इसी को हम लोग डिवाइड इसी का कर देंगे dy dx। इसका x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5 पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2x माइनस का 4। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, तो m की वैल्यू जो निकल के आई है उसमें हम लोग यहाँ पे ये x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करा जाए तो कितना हो जाएगा m हमारे पास कितने के लिए -2, 7 के लिए। तो यहाँ पे कितना होगा 2x माइनस का 4। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 और माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4 मतलब कि माइनस का 8। m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। अब ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो y माइनस का y तक की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 इज इक्वल टू m की वैल्यू -8, x माइनस का x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे y माइनस 7 माइनस का 8x माइनस का 8 टू जा 16। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हम लोग ये वैल्यू आएगी तो 8x तो इधर हो जाएगा और प्लस का y माइनस का 7 और प्लस का 16 बराबर 0। उसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8x प्लस y प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। का नंबर ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं और एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना। इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तीनों साइडें अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल प्रूव कर दें तो हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं तो हम लोग मान लेते हैं इसको लेट कि a बराबर हमारे पास दे रखा है 1 2 3। इसको हमने मान लिया x1, y1, z1। ये हमारे पास हो गया। b पॉइंट को हमारे पास क्या है 2 3 1। इसको हमने क्या मान लिया x2, y2, z2। इसी तरीके c पॉइंट को हमने क्या मान लिया 3 1 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया x3, y3, z3। मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइडें हमारे पास ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है a b c। हमने यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे प्रूव कर दें ab bc ca। अगर हम लोग ये प्रूव कर दें तो ये तीनों की साइड अगर इक्वल हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ab निकालेंगे। ab निकालने के लिए बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ फार्मूला क्या लगेगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर
प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे a निकल के आएगा हमारे पास। सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या पे x2 x1 ये लिखा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का z2 और z1 हमारे पास क्या लिखा है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो 2 में से बन जाएगा तो मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 3 जाएगा तो हमारे पास -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 5 6 तो हमारे पास कितना आ जाएगा √6 ab की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग bc की वैल्यू निकालेंगे, तो bc निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा bc, तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z3 - z2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सारी, जैसे वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है x3 और x2 मतलब कि यहाँ पे 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल के आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -2 बचेगा मतलब कि 4 और यहाँ पे 2 में से बच जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितनी आई √6। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे CA की वैल्यू निकालेंगे, तो CA के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जब हम लोग ने C2 जब हम लोग ने BC निकाला था तो हमने क्या लिया था लास्ट वाली वैल्यू से पहली वाली वैल्यू, तो जब हम लोग यहाँ पे CA निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, CA का मतलब जो A वाली वैल्यू है वो पहले बाद में ये वाली, तो यहाँ पे क्या करेंगे x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x1 माइनस x3 तो मतलब कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y3 मतलब कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z3 मतलब कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर 4 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √6। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू देखो सेम आ गई, तो यहाँ हम लोग बता सकते हैं कि AB BC और CA इक्वल हो गए, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों की इक्वल, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना कि AB √6 BC √6 CA √6 hence proved this is an equilateral triangle। That's all। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चौथे का ख नंबर, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग देखते हैं वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को t मानना पड़ेगा, लेकिन पूरी वैल्यू को t नहीं मानेंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेट sin x को t मानेंगे, क्योंकि sin x का जब डिवाइड x करेंगे तो cos x मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, sin x को हम लोग क्या कर ले t मान लें, तो दोनों तरफ अगर डिवाइड x करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे cos x बराबर cos x dx बराबर dt। तो हम लोग cos x और dx की वैल्यू लेके क्या लिखेंगे dt, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे dt अपॉन में t स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t की पावर -2 dt, और यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा x की पावर n dx वाला। फार्मूला क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू एक फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो ये मिलेगा हमारे पास t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा t की पावर -1 और अपॉन में -1। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे पूरा सेपरेट कर लेंगे तो माइनस का ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा और t को नीचे भेज देंगे तो ये प्लस का t हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे +c। अब t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जब लोग t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 अपॉन क्या लिखा था हमने sin x + c, और sin x को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा cos x + c। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा चौथे का ग नंबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, a वेक्टर दे रखा है, b वेक्टर दिया है, और बताइए कि सदिश a + b और a - b लंबवत है। लंबवत या परपेंडिकुलर इंग्लिश में लिख रखा है क्वेश्चन। तो देखो जो हमारे पास मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर दे रखे हैं x वेक्टर एंड y वेक्टर, इस तरीके से दो वेक्टर दे रखे हैं, अगर उसको हम लोग परपेंडिकुलर या लंबवत प्रूफ करना है
तो हम लोग यहाँ पे x वेक्टर इंटू वाई वेक्टर इज इक्वल टू 0 अगर लेके आ जाते तो हमारे पास एक कंडीशन किसकी हो जाती है, परपेंडिकुलर की। वही चीज यहाँ पे दे रखी है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, a वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। a वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 5 माइनस का j माइनस का 3j। b वेक्टर की कितनी दे रखी है, i प्लस 3j माइनस का 5k। तो अब देखो हमारे पास क्या बोल रहा है कि a प्लस b और a माइनस b लंबवत है, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या हम लोग को प्रूफ करना है कि a प्लस b वेक्टर इनटू a माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, अगर 0 लेके आ जाता है तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a प्लस b निकालना पड़ेगा और a माइनस b निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले a प्लस b को निकालने के लिए क्या करेंगे, a और b की जो वैल्यू दे रखी है उसको आपस में ऐड कर देंगे। तो 5 माइनस का 3j और प्लस का i प्लस का 3j माइनस का 5k। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 5i और प्लस i कितना हो जाएगा, 6i माइनस का j और प्लस का ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2j माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, 8k। तो हमारे पास एक किसकी वैल्यू आ जाएगी, a प्लस b वेक्टर की। हम लोग क्या निकालने, a माइनस b निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग a माइनस b जब निकालेंगे, a माइनस b निकालेंगे तो कितना होगा, 5 माइनस का j माइनस का 3k। अब ये माइनस वाली वैल्यू सब अंदर चली जाएगी तो माइनस का i माइनस का 3j और प्लस का 5k। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से i जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 4i माइनस j और माइनस j, तो माइनस का 4j बचेगा, माइनस का 3k और प्लस का प्लस का 2k बचेगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, a माइनस b वेक्टर की वैल्यू। अब इन दोनों जो a प्लस b की वैल्यू है, a माइनस b की दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। अगर ये हमारे पास 0 के बराबर आ गया तो हमारे पास परस्पर लंबवत है, ये हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं, a प्लस b इनटू a माइनस b बराबर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो a प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6i प्लस का 2j माइनस का 8k। अब यहाँ पे इनटू करना है इसका 4i माइनस का 4j और प्लस का 2k। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई वेक्टर में तुम सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि i डॉट i की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 24 माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। इन दोनों को काट देंगे तो हमारे पास इक्वल कितना आ जाएगा, 0। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0 आ गया, तो ये हमारे पास जो बिंदु है सदिश है। तो सदिश ये हमारे पास क्या है, परस्पर लंबवत है, लंबवत है, यही प्रूफ करना था, दैट्स ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास चौथे का खा नंबर है। हमारे पास क्या बोला, फंक्शन या फलन, हमारे पास ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वैल्यू क्या मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करना पड़ेगा, लेट tan इनवर्स x क्यूब को t मानना। इसी को क्यों t मानना है, उसका एक कारण है क्योंकि देखो नीचे पावर जो हो रही है x की पावर 6 हो रही है। तो tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/1 + x²। तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अपने आप ही d/x करेंगे दोनों तरफ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 + x² होता है तो x क्यूब का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है, इस डुप्लीकेट वैल्यू का दोबारा d/x होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनटू x क्यूब बराबर dt/dx। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, जाके 1/1 + x की पावर 6 और इनटू ये कितना हो जाएगा 3x² और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt/dx। अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, जाके x² dx अपॉन 1 + x की पावर 6 = dt/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x² dx 1 + x² की वैल्यू आ गई और tan इनवर्स x क्यूब को t मान रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा आगे, ये हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू है। dt हो गई पूरी वैल्यू किसकी किसकी, हमारे पास यहाँ से लेकर इतनी वैल्यू जो थी वो हमारे पास क्या हो गई, पूरी की पूरी dt/3।
तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे और हमारे पास t की इसको क्या माना था, t माना था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे t into dt। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 t का कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 6। और यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, कितनी थी t की वैल्यू tan इनवर्स x क्यूब बाई 6 और प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक फोर्थ का लास्ट पार्ट है। हमारे पास बोल रखा है सदिश, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। तो 5 5 माइनस का j प्लस 2 के अदिश, अदिश का मतलब एक अपोजिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका whose मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट, जिसका परिणाम 1 यूनिट 8 यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, हमारे पास जो वेक्टर दिया है इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये x वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 5i माइनस का j और प्लस का 2k, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक हमारे पास ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करें, मतलब कि मान लेते हैं कोई एक a वेक्टर को फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 हो और किसके अनुदिश एक ऐसा वेक्टर, मतलब कि हमारे पास n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n कैप हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर होता है और इसको हिंदी में इकाई सदिश कहते हैं। n वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, n वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर अपॉन में मॉड x। तो x की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 5 5 माइनस का j प्लस का 2k और अपॉन में जो वैल्यू दे रखी होती है उसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो n कैप की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5i माइनस का j प्लस का 2k अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 और प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 25 4 ये वाला टोटल 30 हो जाएगा। तो 5 5 माइनस का j प्लस का 2k अपॉन में रूट में 30, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है n कैप की वैल्यू। इस n कैप की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो हमारे पास a वेक्टर क्या आ जाएगा 8 into 5i माइनस का j और प्लस का 2k और अपॉन में 30 को यहां पे लिया। तो यही जो हमारे पास निकल के आएगा यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वें का नंबर है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अंदर वाले को कॉट बनाना पड़ेगा तभी ये cos इनवर्स खत्म होगा। ये कॉट खत्म होगा, अंदर भी कॉट बाहर भी कॉट तभी कटेगा। एक इनवर्स का होना चाहिए, एक कॉट का होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को पता है कि जो हमारे पास sin 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin x cos x। अब देखो जब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जस्ट हाफ हो गई, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 1 हो गई। इसी तरीके से हम लोग sin x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 sin x by 2, क्योंकि हमारे पास सिंगल मतलब सिंगल का हाफ हो जाएगा इनटू cos x by 2, ये हो जाएगा। अब एक फार्मूला हमने और पढ़ रखा था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 था। तो अगर हम लोग यहाँ पे sin स्क्वायर x by 2 प्लस का cos स्क्वायर x by 2 लिखें तो भी हमारे पास ये 1 की वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी। बस यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस sin x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वाला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर x by 2 प्लस का sin स्क्वायर x by 2। अब यहाँ पे क्या है माइनस और sin x की वैल्यू नहीं लिख रखी है 2 sin x by 2 into cos x by 2। यहाँ पे लिखते हैं 2 sin x by 2 into cos x by 2। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab का फार्मूला बनना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x by 2 और माइनस लगा देना, माइनस होगा तो sin x by 2 का होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर को जब लोग बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ये cos x by 2 माइनस का sin x by 2। ये किसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस sin x की वैल्यू। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम लोग अंडर रूट 1 प्लस sin x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे देखो माइनस था तो हमारे पास क्या आ रहा है cos x by 2, मतलब यहाँ पे a माइनस b का फार्मूला बनता है। यहाँ पे किसका बनेगा a प्लस b का, तो ये क्या हो जाएगा cos x by 2 और प्लस का sin x by 2। ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। तो अब इस दोनों वैल्यू को 1 माइनस sin x और 1 प्लस sin x इन दोनों की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारे पास कैसे बनेगा cot इनवर्स
ब्रैकेट में देखो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या आएगी, cos x/2 माइनस का sin x/2 और प्लस का हमारे पास क्या होगा cos x/2 और प्लस का sin x/2। इसी तरीके से वैल्यू नीचे भी पुट करेंगे, नीचे वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे भी सेम वैल्यू cos x/2 माइनस का sin x/2। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है और ये वैल्यू हमारे पास जो आई प्लस क्या है, ये माइनस के साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का cos x/2 और माइनस का sin x/2। ब्रैकेट बंद करो, जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, sin x/2 तो sin x/2 कट जाएगा और नीचे cos x/2 से cos x/2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू में क्या मिला हमको, वैल्यू ऊपर तो मिलेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos x/2 और अपॉन में ये माइनस माइनस के तो माइनस का 2 sin x/2। अब यहां से देखो 2 से 2 तो कट गया तो हमारे पास cot इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos अपॉन sin को क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं, क्या माइनस का cot x/2। अब ये देखो cot इनवर्स से cot कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का x/2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां नंबर, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि हमारे पास इसको प्रूफ करना। देखो अब ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक आइडिया होता है कि हम लोग r1 माइनस करेंगे कि c1 माइनस करेंगे, मतलब कि रो माइनस करेंगे या कॉलम माइनस करेंगे, ये हम लोग को कंसीडर करना होता है। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a से b माइनस हो रहा है। अब देखो a से b कैसे माइनस, अगर हम लोग ऐसे ऐसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे c आ रहा है, अगर हम लोग ऐसे माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, मतलब कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये c1 है, ये c2 है, c3 है, मतलब कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे लिख दें कि एलएचएस वाली वैल्यू पहले तो ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एलएचएस वाली वैल्यू लेंगे तो हम लोग जो r1 की वैल्यू है वहां पे क्या करते हैं r1 माइनस r2 करते हैं, एंड जो r2 की वैल्यू है वहां पे हम लोग क्या करते हैं r2 माइनस r3 करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए r1 में से r2 1 में से बन जाएगा तो 0, a में से b जाएगा तो a माइनस b बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा bc माइनस का ca। अब यहाँ पे देखिए 1 में से बन जाएगा क्योंकि r2 माइनस r3 है तो 1 में से बन जाएगा तो 0, यहाँ से b में से c जाएगा तो b माइनस c, यहाँ पे ca माइनस ab। अब देखो r3 की तो बात नहीं करी तो r3 की वैल्यू जैसे लिखी है वैसे लिखी रहेगी, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b, b माइनस c और c। अब इसमें देखो a माइनस b यहाँ पे तो यहाँ पे भी a माइनस b बनाना पड़ेगा, लेकिन c जैसे कॉमन करेंगे तो b माइनस c हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस c कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा a माइनस b, यहाँ पे देखिए a कॉमन आएगा लेकिन c माइनस b मिलेगा, यहाँ पे क्या b माइनस c। तो यहाँ से माइनस का a कॉमन कर लें तो हम लोग क्या मिल जाएगा b माइनस c और अपॉन में ab। अब देखो जो पहली वाली रो से वो a माइनस b हमको कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b, दूसरी वाली रो से b माइनस c कॉमन मिल जाएगा तो b माइनस c कॉमन कर लेते हैं। हमारे पास क्या बचा 0, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा माइनस का c, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बचा और माइनस का a बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे c बचा और यहाँ पे ab बचा। अब देखो ये हमारे पास बचा, हमारे पास कितना आंसर आ गया a माइनस b, b माइनस c आ गया, c माइनस a चाहिए। दो तो 0 है, लास्ट वाले को एक्सपेंड कर दो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें a माइनस b, b माइनस c और लास्ट वाले को एक्सपेंड करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये पूरी लाइन जाएगी और ये पूरी लाइन जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा माइनस का a और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बीच में माइनस होता है और यहाँ पे क्या है माइनस का c तो ये प्लस का c हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग सेपरेट करें तो a माइनस b, b माइनस c, a माइनस b, b माइनस c और इसको देखो उल्टा लिखा सीधा कर देते हैं तो c माइनस a, ये को प्रूफ करना था। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, ये हमको प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास लाइन दे रखी है x + my + n = 0, अतिपरवल है मतलब कि हाइपरबोला की बात कर रहा है। ये हमारे पास वैल्यू इस पर से मतलब टेंजेंट की बात कर रहा है, सिर्फ कीजिए मतलब प्रूफ करना है a पैरेलल स्क्वायर माइनस b पैरेलल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास एक क्वेश्चन है तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग का मान लीजिए यदि y = mx + c इज टेंजेंट मतलब कि स्पर्शी है किसका हाइपरबोला,
हाइपरबोला मतलब कि अतिपरवलय की बात कर रहा है। अतिपरवलय की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, हाइपरबोला की x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देन हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास का फार्मूला होगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है ये लाइन क्या दे रखी है, lx प्लस my प्लस n बराबर 0। अब देखो यहाँ से y को पहले सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे my इज इक्वल टू माइनस का lx माइनस का n। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का l अपॉन mx माइनस का n अपॉन m। अब देखो इसको हम लोग कंपेयर करा देते हैं, किससे तुलना कराते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना कराने पर, मतलब कि कंपेयर कराने पर, ठीक है ना, कंपेयरिंग करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जब लोग कंपेयरिंग करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगी, हम लोग को जो जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या क्या मिलेगा, m की वैल्यू क्या निकल के आएगी क्वेश्चन में, m बराबर माइनस का l अपॉन m। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे और किसकी वैल्यू देखी जाए, अगर c की वैल्यू की बात करा जाए तो c की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में आ रही है माइनस का n अपॉन m। ये दोनों वैल्यू जो निकल के आई है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग कौन वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन। चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या आई है, माइनस का n अपॉन m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस का l अपॉन m आई है। यहाँ पे लोग सॉल्व करते हैं, माइनस का l अपॉन m का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा l स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब तो इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर l स्क्वायर, और जब एलसीएम हमारे पास m स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर m स्क्वायर। m स्क्वायर से m स्क्वायर को काट दो तो हमारे पास जो क्वेश्चन में बोल रखा था वही चीज हमारे पास प्रूफ होके आ गई। l स्क्वायर बराबर a स्क्वायर l स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर m स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था और यही प्रूफ होके आ गया। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए पांचवे का जो खान नंबर है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है sin इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक फाइंड आउट करना है। इंग्लिश में लिख रखा है कि फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे sin इनवर्स है, अंदर भी अगर sin x मिल जाए तो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे क्या करें, लेट x बराबर sin थीटा यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, sin इनवर्स अंडर रूट में 2 sin थीटा और अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आगे क्या मिलेगा हमको, 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट के अंदर हमको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। हम लोग को पता है कि जो हमारे पास sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब देखो ये फार्मूला होता है, यहाँ पे देखो यही चीज तो बनना है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको y के टर्म में लेके चलते हैं हम लोग, y बराबर और ये y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब देखो एक इनवर्स का फंक्शन है, एक नॉर्मल फंक्शन है, तो इसको देखो ये वैल्यू कट जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 2 थीटा, और थीटा हमने किसको मान लिया था, x बराबर sin थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, sin इनवर्स x। इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 sin इनवर्स x। अब देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख मिलेगा, ये मिलेगा dy/dx और इक्वल टू 2 हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है, और dy/dx इसका करेंगे sin इनवर्स x का। तो ये तो हमारे पास 2 हो जाएगा। sin इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट में 2 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पांचवे का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy upon dx is equal to 1 upon y sin y। अब देखो दोनों टर्म जो हमारे पास है वो y के ही है, यहाँ पे देखो x का टर्म नहीं है, तो इसलिए x के टर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस sin y इनटू dy पहले से था यहाँ पे, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन का साइन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस sin y इनटू dy इज इक्वल टू dx। अब देखो अलग अलग इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इनटू dy प्लस का इंटीग्रेशन sin y इनटू dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो y का हम लोग यहाँ पे देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का sin x की वैल्यू कितनी होती है, देखिए dy dx में sin x की वैल्यू होती है cos x, लेकिन इंटीग्रेशन में sin x की वैल्यू कितनी होती है माइनस का cos x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का cos y इज इक्वल टू, यहाँ पे x का dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस c, इसको सेपरेट कर लो तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा y स्क्वायर बाय 2 माइनस का cos y माइनस का x बराबर c। ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 5 का लास्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय है। ये हमारे पास वैल्यू और रेंज दे रखी है, r की वैल्यू तो परिभाषित, r हमारे पास स्वतंत्र सममित या संक्रामक है, मतलब इसको r सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखा है क्वेश्चन। तो यहां पे देखो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखे हैं उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a बराबर हमने क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब देखो r की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो a, b की वैल्यू है वो तो होगी और b की वैल्यू a से एक ज्यादा होगी, मतलब कि r की वैल्यू अगर हम लोग पहले वाले में a की जगह 1 ले लें तो एक ज्यादा होगी, b की वैल्यू तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगर हम लोग 2 ले लें तो कितनी हो जाएगी 3, अगर 3 ले लें तो b की वैल्यू 4, अगर 4 ले लें तो b की वैल्यू 5, और अगर 5 ले लें तो b की वैल्यू 6। ये इससे आगे नहीं जाते क्योंकि हमारे पास वैल्यू कहां तक है, सिर्फ 6 है, तो रेंज हमारे पास मिल के आ गई। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बोला है, चेक वेदर द रिलेशन r इज, तो पहले क्या बोला सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, मतलब स्वतंत्र सममित या संक्रामक है। देखिए जो स्वतंत्र की कंडीशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, r की जो वैल्यू स्वतंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल्फ की बात करते हैं, r सेल्फ की, या इसको लिखते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य का मतलब हमारे पास जो r की वैल्यू है वो हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कि 1 1 होनी चाहिए, या 2 2 होनी चाहिए, या 3 3 होनी चाहिए, या 4 4 होनी चाहिए, या 5 5, या 6 6। तो क्या हमारे पास रिलेशन में इनमें से कोई भी टर्म मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे r डज नॉट इक्वल टू सेल्फ के, r सेल्फ, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास स्वतुल्य नहीं होगा, ये तो प्रूफ करना था। इन चार रिलेशन है हमारे पास, क्या हमारे संक्रामक है कि नहीं है, ये हमारे पास संक्रामक है, ये कोई गलत है, स्वतुल्य तो नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रखा है। तो पहली तो कंडीशन मिल के आ गई स्वतंत्र, इसमें चेक करना था हमको ये है कि नहीं, पहला वाला तो नहीं निकल के आ गया। दूसरा वाला चेक करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रखा है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव या सममित है कि नहीं है। तो सममित का मतलब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, r सममित की कंडीशन, या हम लोग को सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए r जो होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो a b की वैल्यू है वो r के बराबर होनी चाहिए, या फिर b a की जो वैल्यू है वो भी r के बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं हम लोग a b की वैल्यू तो r के बराबर मान लेते हैं, a b की वैल्यू हमने क्या लिखी 1, 2, ये तो r के बराबर है, लेकिन 2, 1 ये हमारे पास r के बराबर नहीं है। देखिए 2, 1 कहीं पे भी नहीं मिल रहा है रेंज में, तो ये भी हमारे पास क्या कह सकते हैं कि ये जो है सममित नहीं है, तो r सममित नहीं है। अब लास्ट वाली जो कंडीशन है वो चेक करते हैं
लास्ट वाली कंडीशन क्या रखा है हमारे पास रिफ्लेक्सिव मतलब कि संक्रामक। तो आर हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव मतलब कि संक्रामक। संक्रामक वाली जब कंडीशन चेक करेंगे तो आर की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, आर की वैल्यू ए कॉमा बी होनी चाहिए, कॉमा बी कॉमा सी होनी चाहिए, और एक आर की वैल्यू ए कॉमा सी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आइए देखते हैं लास्ट वाला जो कंडीशन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमको कि जो आर की वैल्यू ए कॉमा बी बी कॉमा सी, तो आर की वैल्यू ए कॉमा बी का मतलब 1 कॉमा 2 होनी चाहिए, 2 कॉमा 3 होनी चाहिए, और आर की वैल्यू 1 कॉमा 3 भी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आर के बराबर तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये आर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि ये जो आर की कंडीशन है ये हमारे पास संक्रामक या रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि देखो तीनों कंडीशन चेक कर लिए। सबसे पहले स्वतंत्र कंडीशन चेक करी, फिर हमने सममित कंडीशन चेक करी, संक्रामक चेक करी। तीनों की कंडीशन में देखो मैच कराने, तो हमारे पास तीनों रिलेशन लिखे हुए हैं कि हमारे पास सेल्फ की कंडीशन में हमारे पास सब सिंगल सिंगल होने चाहिए। सममित वाले में a, b r के बराबर होना चाहिए, b, a भी होना चाहिए। देखिए a, b तो मिल रहा है, लेकिन b, a नहीं मिल रहा है। लास्ट वाला रिफ्लेक्सिव वाले में a, b, b, c मिलना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या लिखा था a, c भी मिलना चाहिए, लेकिन a, c हमारे पास किसी में भी नहीं है मैच कर रहा, तो हमारे पास ये नहीं होगा। तो ये हमारा था पार्ट 1 वीडियो का। पार्ट 2 आपको जल्दी आपके पास हो जाएगा, मिल जाएगा था। तो पार्ट 1 हमारे पास इतना ही था। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डाल दूंगा। तो इसके लिए मोर वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।